बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम दाऊद अहमद ख़ान अपने यूट्यूब चैनल ख़ान 78 दुआ खाना दाऊद में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं जो आसान टिप आपको देने लगा हूँ ये चेहरा को साफ़ करने के बारे में है। मुझे मेरे व्यूवर्स की तरफ से बहुत सारे मैसेज मौसूल हुए और उसमें ये फरमाइश की गई लड़कों और लड़कियों की तरफ से कि हमें चेहरे के लिए कोई लेप बताएं जिससे हम फ़ौरी तौर पर लेप लगाएं और हमारा चेहरा जो है वो साफ़ और ख़ूबसूरत नज़र आए। जो डेड सेल हैं वो भी नज़र ना आए, फ्रैकल जो हैं वो भी नज़र ना आए और एक्ने वगैरह जो हैं वो भी साफ़ हो जाएं और हमारा चेहरा जो है वो बिल्कुल ग्लो करने लग जाए। तो आज इस सिलसिला में मैं आपको जो टिप बताने लगा हूँ वो हम लेप बनाएंगे, आपके सामने बनाएंगे कि हमने कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हम लेंगे दूध। जी, तो सबसे पहले हम लेते हैं दूध। ये मैं ना थोड़ा सा बनाऊंगा आपको ना चेक करवाने के लिए। आपने अपने घर में बनाना है, कैसे बनाएंगे। हम ये दूध लेंगे, इसको हम एंटी कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो लेंगे। ये दूध हम जो लेंगे ना एंटी कोलेस्ट्रॉल लेंगे, यानी कि इसके ऊपर से जो बलाई है ना वो हम उतार लेंगे। ये मैंने हल्की हल्की 2 चमचियाँ दूध की ली हैं और ये मुकम्मल 1 चम्मच हो जाएगा। ठीक है जी। सबसे पहले हमने लिया है ये वाला दूध जो हम घर में रोज़ाना पीते हैं, इसको हम कहते हैं मिल्क। ठीक है जी। उसके बाद हम लेंगे कॉर्न फ्लोर, ये भी हम 1 चम्मच ही लेंगे। इसको हम कहते हैं चावल का आटा। ठीक है जी। ऐसे करके इसको हम स्ट्रेनर से छान लेंगे ताकि इसका रिज़ल्ट जो है ना वो मज़ीद बेहतर हो जाए। हमने इसको स्टेन कर लिया है। ठीक है जी। स्टेनर ज़रा छोटा है तो इसको ज़रा ध्यान से ही करना पड़ेगा। तो ये हमने स्टेन कर लिया है। जो अब ग्राइंड नहीं हुआ आटा वो हम छोड़ देंगे, इतना हम और ले लेंगे। ठीक है जी। उसको भी हम अच्छे तरीके से स्टीम कर लेंगे। तो ये 1 चम्मच दूध का हो गया और 1 चम्मच ही आटे का हो गया। कौन सा आटा? चावल का आटा। ठीक है जी। ये हमने स्टीम कर लिया है। इसको अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ठीक है। ये देखें, ये ज़रा ना थोड़ा सा हार्ड सा है। ये हमारा लेप जो है ना ये तैयार हो रहा है। ठीक है जी। इसे हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। दूध जो है ना उसमें लैक्टिक एसिड होता है, वो चेहरे के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके जो डेड सेल हैं उसको वो बेहतर करता है। और साथ हमने लिया है चावलों का पिसा हुआ आटा, तो वो भी चेहरे को अच्छे तरीके से साफ़ करता है। जो डेड सेल हैं, एक्नी है, फ्रैकल हैं, इन सब को ये ख़त्म करता है। चावलों के आटे में ये ख़ासियत है कि जो डेड सेल होते हैं या चेहरे के वो मसाम जिसे हम पोर्स कहते हैं, वो उनके अंदर जो फालतू तेल होता है ना इसके लगाने से वो भी ख़त्म होता है और जो चेहरे की छाइयाँ हैं ना वो भी ख़त्म होती हैं, एक्नीज ख़त्म होती हैं। तो इसका रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत बेहतर होता है। अभी हम बनाएंगे आपको दिखाएंगे, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ये हमने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया है। ठीक है जी। इसके बाद हम देंगे कवार गंदल। तो मेरे तो अपने ही घर में मैंने गमले के अंदर ये कवार गंदल जो है ये लगाई हुई है, तो हम इधर से कवार गंदल को ले लेते हैं और आपको भी बताते हैं कि हमने कैसे लेना है इसे। ठीक है ना। तो
ये हमारे पास है कवार गंदल। हम यहाँ से ना इसको मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको नज़र आ जाए। तो ऐसे हम ये कवार गंदल है ना, इसको ऐसे यहाँ से ले लेंगे। ठीक है जी, ये जो डैमेज हुई हुई है ऐसे हम इसको ले लेंगे। तो हमने इसको ऐसे तोड़ लिया। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि इसको हम एलोवेरा भी कहते हैं और कवार गंदल भी बोलते हैं। तो इसको उगाना कोई मुश्किल नहीं है इतना। ये आप गमले के अंदर भी इसे ना बीज के तो उगा सकते हैं। अगर आपके घर में जगह वगैरह नहीं है तो आप इसे गमले से भी उगा सकते हैं। और जब आपको चाहिए, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये एंटीसेप्टिक होती है और इसका जो मज़ाज है ना वो गर्म खुशक होता है। तो आप अपने घर में ऐसे कुआरगंदा लगा लें और इसको इधर से ही आप ले सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप भी अपने घर में गमले के अंदर मिट्टी डाल के इसको लगा सकते हैं और पानी दें, इंशाल्लाह ताला ये बढ़ेगी, फूलेगी और आपके काम आएगी और आपको फ़ायदा देगी। कवार गंदल, वैसे तो कवार गंदल मैंने लगाई हुई है गमले के अंदर, हमने तो उधर से ही ली है। लेकिन इसने आपने क्या करना है, इसको ऐसे काटना है आपने। ठीक है जी, अच्छे तरीके से। ठीक है जी, ऐसे आपने इसको काट लेना है। इसका जो पल्प है ना अंदर, जो इसका गूदा है वो हम लेंगे, क्योंकि इस जो गूदा जो होता है ना ये एंटी सेप्टिक होता है। ये इसमें ये खासियत होती है कि ये डेड सेल को और जो एक्नीज वगैरह हैं, जो फ्रैकल बने हुए हैं, उनको ये रिमूव करता है। तो आपने भी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ऐसे आपने छुरी के साथ इसको काट लेना है। ठीक है जी, ये देखें इसका जो पल्प है ये हमें चाहिए। ये भी तकरीबन हमने एक ही चम्मच लेना है और ये एक चम्मच हो जाएगा। ऐसे हमने इसको अच्छे तरीके से फिर रब कर लेना है। ठीक है जी, तो ये देखें, ये इसका सारा गुद्दा जो है वो इसके अंदर जा रहा है। ये भी हम तकरीबन एक चम्मच के करीब लेंगे। अगर आपके पास कोई जेल वगैरह है एलोवेरा की तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको लेना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें लेस जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप भी इसको ऐसे करके ना आराम के साथ निकाल लीजिएगा। ठीक है जी, ये देखें, ये वाला। अच्छा जी, तो ये हम इसको निकाल रहे हैं, ज़रा मुश्किल है। ये हमने गुदा इसका ले लिया है जी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमने जी क्वार गंदल का जो पल्प था ना वो हमने डाल दिया। देखें ये कितना प्यारा ना थिक सा लेप तैयार हुआ है। इसको हम भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी ये थोड़ा सा ना ज़्यादा थिक है, ज़्यादा गाढ़ा है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे रोज़ वाटर। उसके अंदर भी बहुत सारी माशाल्लाह चमक होती है और उसमें भी बहुत ज़्यादा पावर है कि वो एक्नीज और छाइयाँ जो हैं उनको ख़त्म करता है। तो अब इसमें हम जी चंद ड्रॉप्स जो हैं ना वो रोज़ वाटर के डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम हकीम हैं, हमारा ये ख़ुद का निकाला हुआ अरक है। इसको हम कहते हैं अरक गुलाब। ठीक है जी, ये रोज़ वाटर है। इसमें हम डालेंगे ये तकरीबन एक चम्मच ही हम ये डाल लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने एक चम्मच डाल लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह जैसे अंडे को फेंटते हैं ना
वैसे ही फेंट लेते हैं। फेंटने से ये बेहतरीन जो लेप है ना वो तैयार हो जाएगा। जो कुआरगंदल का पल्प है ये ताज़ा है ना, जेल नहीं है। अगर जेल होती तो बड़ी जल्दी उसमें मिक्स हो जाना था। ये कुआरगंदल का गूदा है, इसको ज़रा मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देख रहे हैं ना कि इसको ज़रा अच्छे तरीके से आपको मैश करना होगा। ये आपके जितने डेड सेल हैं चेहरे के ऊपर, एक्ने हैं और छाइयाँ वगैरह हैं, उनको ये अच्छे तरीके से साफ करेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो लेप है ना ये तैयार है। अब हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है जी। ये हम अपने हाथ के ऊपर आपको लगा कर दिखाते हैं। आप इसे वैसे चेहरा के ऊपर और पाँव के ऊपर और हाथों के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल बेज़रर है। आपके सामने मैंने क्या क्या डाला है इसमें। कॉर्नफ्लोर लिया है, चावलों का आटा जो था वो लिया है, पीने वाला मिल्क जिसे हम दूध कहते हैं हमने वो लिया है, और कुआरगंदल का गूदा लिया है हमने, ठीक है जी। और 1 चम्मच जो है ना हमने वो रोज़ वाटर कर लिया, यानी कि गुलाब का अर्क लिया। अब ये हमारा लेप जी तैयार है। तो इसको हम अपने हाथ पे लगा के दिखाते हैं आपको। आपने ऐसे करके लगाना है, ये ऐसे पकड़ना है आपने, ठीक है ना, और ऐसे करके ऐसे आपने लगाना है, ठीक है जी। ये जो आपके हाथ के ऊपर निकल्स हैं ना, सेंइयाँ सी बनी हुई हैं, ये उनको भी रिमूव करेगा और आपके हाथ को बिल्कुल नरम करेगा, ठीक है जी। ये ऐसे आपने लेप लगाना है, आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्रब करना है, ठीक है जी। ये मैं आपको हाथ पे लगा के दिखा रहा हूँ। आप इसे चेहरे के ऊपर, पाँव के ऊपर, बाजुओं के ऊपर और नेक में, जहाँ आप बेहतर समझते हैं कि मैंने इनको साफ़ करना है, जो सेंइयाँ हैं, जो डेड सेल हैं वो इससे ख़त्म होंगे। ये आपने ऐसे लगा लेना है, ठीक है जी। इसको आपने ना चंद मिनट 20 सेकंड तक तकरीबन खुश्क होने देना है। तो फिर उसको आप साफ़ पानी के साथ वॉश कर लेंगे। पहले आपने इसको कपड़े के साथ रब करना है। जब ये रब हो जाए तो फिर आपने पानी के साथ इसे धो लेना है ऐसे, ठीक है जी। इसको हमने छोड़ देना है ताकि ये खुश्क हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका कलर कैसे है। जी तो इसको हमने अच्छे तरीके से स्क्रब कर लिया। मैंने वीडियो को ना स्किप कर दिया था ताकि ये थोड़ा सा खुश्क हो जाए। अब आप देख लें, ये ऐसे आपने पूरे हाथ के ऊपर ऐसे लगा लेना है। आप चेहरे के ऊपर भी लगा सकते हैं, पाँव के ऊपर भी लगा सकते हैं और बाजुओं के ऊपर और हाथों के ऊपर भी इसे लगा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसके लगाने से आपके डेड सेल जो हैं वो ज़िंदा होंगे और जो फालतू ऑयल होता है स्किन के अंदर, चेहरे में, वो इससे ज़ाया होगा और ये आपको एक बेहतरीन और चमक देगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा ये सूख गया है, इसको कपड़े के साथ हम साफ़ कर लेते हैं, ठीक है जी। जी जी, कपड़े के साथ इसे सॉफ़ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने इसको अब स्क्रब कर लिया है, साफ़ कर लिया है, ये क्लीन हो गया। इससे जो आपके निकल्स हैं और ये जो छोटी छोटी स्याइयाँ हैं बाज़ हाथों के ऊपर ना, यहाँ पे बने होते हैं काले काले से दाग, इससे वो भी साफ़ होंगे, ठीक है जी। तो अब इसे हम पानी के साथ धो लेते हैं। ये बिल्कुल ताज़ा पानी है, कुछ स्पेशल पानी हमने इसके लिए नहीं लिया, ठीक है जी। तो हम इसे थोड़ा सा धो लेते हैं। तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह ये आपके सामने हमने थोड़ी देर ही इस्तेमाल किया है तो हमारे हाथ का कलर जो है वो कैसा है। पहले मैंने आपको अपने हाथ का कलर दिखाया था दोनों का, तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये बहुत प्यारा लेप है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। तो ये मैंने इसको पानी के साथ धो लिया है, ठीक है जी। अब इसको साफ़ कपड़े के साथ हम साफ़ कर लेते हैं।
देखें जी, इसको मैंने ना कपड़े के साथ अब अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका रंग आया, आप भी चेक करें, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये अब साफ़ हो गया। ये देखें, ये वाला हाथ और इस हाथ में माशाल्लाह कितना फ़र्क है। ये हमने ये जो अभी लेप तैयार किया है वो लगा के उसके बाद हमने साफ़ किया है। आप इसकी ग्लो खुद देख सकते हैं कि ये वाला हाथ जो है कितना चमक रहा है और ये हाथ ऐसे है। ठीक है जी, ये देख लें ऐसे। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं और इस्तेमाल करें और मुझे अपने कमेंट में फीडबैक दें कि ये लेप आपको कैसा लगा। तो अब आप इसे हफ्ते में एक दिन जब लगाएंगे तो उसके अगले दिन जो है ना आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, फिर आपने दूसरे दिन जो है ना इसको इस्तेमाल करना है। ऐसे ही आप एक दिन छोड़ के एक दिन इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला 1 वीक में आपको जो रिज़ल्ट है ना वो नज़र आएगा। और आप इसे ज़रूर बनाएं और इस्तेमाल करें। मुझे अपनी नेक दुआओं में याद रखें। आप अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये लेप कैसा लगा। अब मैं आपसे अगली वीडियो के लिए इजाज़त चाहता हूँ। हम आपके सामने फिर एक नई और वीडियो लेकर इस तरफ आएँगे। तब तक के लिए इजाज़त दें इस नेक दुआ के साथ। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार।